चंदनपुर नामक गांव में रतन नाम का एक सेठ अपनी बीवी के साथ रहता था। रतन किराने की दुकान चलाता था जो गांव में सबसे बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान काफी अच्छी चलती थी क्योंकि रतन अपनी दुकान पर अच्छी क्वालिटी का सामान बेचता था। रतन अपनी दुकान में अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। गांव में उसका घर भी बड़ा था और उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती थी। लेकिन मोहन ने उधार मांगने वालों के लिए एक बोर्ड लगा रखा था जिस पे लिखा था यहाँ किसी को भी उधार नहीं मिलता है और रतन किसी को उधार देता भी नहीं था, चाहे कोई कुछ भी कहे। पर रतन बिना पैसों के किसी को भी सामान नहीं देता था। एक दिन मोहन की दुकान पर उसका पड़ोसी सुखिया आया। अरे सेठ जी, मेरे घर का सामान खत्म हो गया है और बहुत दिनों से काम भी नहीं चल रहा है। सेठ जी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो कृपया करके आप मुझे उधार राशन दे दीजिए। आपका बहुत एहसान हो जाएगा। मेरा काम चलते ही मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। देखो सुखिया, मैं अपनी दुकान पर सारा सामान अच्छी क्वालिटी का बेचता हूँ, लेकिन मेरा एक नियम है, मैं किसी को उधार नहीं देता। अरे सेठ जी, मैं तो आपके घर के बगल में ही रहता हूँ। अब आप अपने पड़ोसी को उधार नहीं दोगे तो किसको दोगे? सुखिया भाई, उधार के लिए मुझे माफ करो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तो सामान ले जाना। अब जाओ यहाँ से। गांव के लोग उसकी आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग रतन को समझाते। देखो बेटा रतन, ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हें थोड़ा दान पुण्य भी करना चाहिए। बेटा, अगर दान नहीं करना चाहते तो लोगों को उधार देना ही शुरू कर दो। रतन ने बुजुर्ग की बात तो सुनी पर कहना नहीं माना। वहीं दूसरी ओर गांव के छोर पर एक धर्मशाला थी। धर्मशाला में कई भूखे लोग आते और पेट भर के खाना खाते। उधर गरीबों के लिए फ्री में खाना मिलता था। अरे भाई, भला तो इस धर्मशाला चलाने वाले का जो रोज गरीबों को खाना देता है। कितने भूखे लोग खाना खा के उसे दुआ देते हैं। यहाँ रतन के घर में कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी अंजलि उसकी इसी बात से नाराज रहती थी कि उनके पास इतना पैसा होते हुए भी वो कोई दान नहीं करते। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? देखो गाँव में जो धर्मशाला है वहाँ कितना दान जाता है और कितने भूखे लोग वहाँ खाना खाते हैं। उतना दान ना सही पर आपको थोड़ा बहुत दान तो करना ही चाहिए। इससे लोग आपको दुआएं देंगे और आपका कितना नाम होगा। देखो, मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। क्या तुम्हें मैंने कभी कोई कमी होने दी? और दान करने का दिखावा करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर अंजलि चुप हो जाती है। वह समझ जाती है कि वह अपने पति को नहीं समझा पाएगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गांव की धर्मशाला अच्छी चल रही थी। दूसरी तरफ गांव के लोग न जाने रतन को क्या क्या कहते थे, जैसे अरे भैया, ये रतन सेठ कितना कंजूस है। भाई, इसके मन में किसी के लिए कोई भी दया भाव नहीं है। भाई, ये बिना पैसे के किसी को सामान नहीं देता। फिर एक दिन अचानक रतन की तबीयत खराब हो गई। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि उसे अब बस भगवान ही बचा सकते हैं। गांव में रतन के बीमार होने की खबर जल्दी फैल जाती है। जहां कुछ गांव वाले बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, इस रतन सेठ ने तो किसी की मदद नहीं की और इसने कुछ दान पुण्य किया होता तो लोग इसके लिए दुआ मांग। रतन के बीमार होने पर उसकी दुकान का काफी नुकसान होने लगा और दुकान में पड़ा सामान भी खराब होने लगा। रतन कुछ बोलना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। फिर अंजलि मन ही मन सोचती है, अब ये तो बिस्तर पर पड़ गए हैं, अब ये दुकान तो जा नहीं सकते, अब तो मुझे ही दुकान संभालनी होगी।
वरना ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब कल से ही दुकान जाती हूँ। रतन के बीमार होने के बाद गांव में चलने वाली धर्मशाला में भी ताला डल जाता है। धर्मशाला का कर्मचारी ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। सारे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं कि यह धर्मशाला कभी एक दिन के लिए बंद नहीं हुई। फिर ऐसा क्या हो गया कि धर्मशाला बंद हो गई। उधर अंजलि रतन की दुकान को संभालने लगती है और उसने दुकान संभाल भी ली। अंजलि पढ़ी लिखी थी, इसीलिए किताब में लिखा सारा हिसाब पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक पेज पर पड़ी जिस पर धर्मशाला लिखा हुआ था। वो हैरान हुई कि धर्मशाला से इनका क्या लेना देना। फिर उसने अपने नौकर से पूछा, क्या आप बता सकते हैं ये हर महीने पैसे धर्मशाला में क्यों देते थे? मालकिन, मैं सेठ जी के पास बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो सभी काम करने वाले नौकरों को टाइम पर पैसे देते थे और ज़रूरी पड़ने पर मदद भी करते थे, लेकिन वो ये दान का दिखावा करना नहीं चाहते थे और किसी को इस बारे में पता लगे। आपको मैं बता दूं, धर्मशाला सेठ जी के पैसों से ही चलती थी। गांव वाले उन्हें हमेशा खरी खोटी सुनाते थे, पर उनका कभी भी सेठ जी ने नहीं बताया कि वे यह अच्छा काम करते थे।